वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राचीज व्लॉग। से थंबनेल और टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा अरे कहना क्या चाहते हो? आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा थॉट्स होगी कि मतलब एमएच में डिलीवरी होती है तो कौन साथ में रहता है, कि हमें टिफ़िन घर से लेके जाना चाहिए या उधर ही रुकना चाहिए, हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है आर्मी हॉस्पिटल की तरफ से। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होंगे जिसकी अभी एमएच में डिलीवरी होने वाली है या फिर जो प्लान बना रहे हैं। तो सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑल करके रखना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सो एनीवेज ज़्यादा बकबक नहीं करते, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला टॉपिक होता है कि एमएच में जब हमारी डिलीवरी होती है तो हमारे साथ कौन रुकता है। कोई भी नहीं रुकता है, वो टाइम हमें खुद अकेले ही फेस करना पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्यों रूल है इधर। अदरवाइज़ हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो हमारे साथ पूरी हमारी फैमिली होती है जब हमारा बेबी होने वाला है। बट यहाँ पे होते हैं, बट जब तक होता है तब तक ही रूम में ना किसी को ज़्यादा देर रहने देते, कुछ भी नहीं। इवन हस्बैंड लोगों को भी नहीं आने देते, थोड़ी देर के लिए रुकते, फिर उनको बोल देते कि 10 मिनट हो गया अभी आप जा सकते हो करके। तो एमएच में तो बिल्कुल साथ में नहीं रहने देते। डिलीवरी के लिए नहीं, अगर आप नॉर्मली भी कोई भी बीमारी से अगर एडमिट हो रहे हो फिर भी साथ में किसी को नहीं रहने देते। वही लोग सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, बच्चे का, मम्मी का, सबका। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई कोई सिस्टर्स अच्छी होती है, कोई कोई थोड़ी रूड होती है, लेकिन एनीवेज 2-3 दिन की बात होती है, हम लोगों को खुद से मैनेज करना पड़ता है। और जब हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो हमें नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले दिन शाम को वगैरह हम लोगों को चलने के लिए बता देते हैं। बट एमएच में गाइस, हमें जैसे मेरी डिलीवरी हुई थी अराउंड 2:30 to 50 ऐसे कुछ इस मतलब बीच के टाइम में हुई थी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30-6 बजे मुझे उठा के मतलब चलने के लिए बोल रहे थे वो लोग, जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है वो एक लेडी के लिए जिसकी अभी अभी जस्ट डिलीवरी हुई है। और जब बेबी हो जाता है उसके आधे 1 घंटे के बाद ही मम्मी के पास दे देते हैं एमएच में। और आपको खुद ही मतलब उसको उठा के इधर साइड करना है, उसको भी लेटा के, ना तो आप बैठ सकते हो ना कुछ, क्योंकि आपके अभी अभी जस्ट स्टिचेस लगे हुए हैं। तो इधर से बेबी उधर सो के ही सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। तो वो टाइम पे मम्मी की इतनी ज़्यादा याद आती है, बहुत ख़तरनाक वाली, कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। क्योंकि वो टाइम पे कोई भी साथ में रहने नहीं मिलता है, साथ में किसी को नहीं रहने देते कि हमारा घर वाला कोई हो जो हमारी हेल्प करेगा, कोई भी नहीं, किसी को भी रहने नहीं देते, हमें खुद को मैनेज करना पड़ता है। और सारी रात वैसे एक मेरे टाइम पे एक नर्स थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो मेरी बेबी को मतलब लेके गई थी, कि मुझे बोल रही थी कि आपको सोने नहीं मिल रहा है तो एक काम करो, आप आधे 2 घंटे के लिए मुझे बेबी को दे दो, मैं संभाल लूँगी, आप तब तक के लिए आराम करो। बट इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था इसको एक्सचेंज कर देंगे या फिर इसको किसी को दे देंगे। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे, तो जिस वजह से मुझे नींद नहीं लग रही थी। हालांकि जब मेरा बेबी मेरे पास आ गई थी त्रिशु, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और क्वेश्चन कि एमएच में खाना मिलता है या फिर हम लोग खुद से घर से मतलब लेके जा सकते हैं, हमारे जो हस्बैंड है वो घर से ला सकते, तो हाँ घर से ला सकते हैं। एमएच में मैंने एक बार खाना खाया था जब मुझे हीमोग्लोबिन चढ़ने वाला था। उस दिन टिफ़िन नहीं लेके, क्या बोला तूने? लेके गए थे हम लोग, तो वो सोचा कि आज डिलीवरी हो जाएगी तो ऐसे भी ज़रूरत तो होगी नहीं। तो उस दिन मैंने बस एक बाइट खा, हीमोग्लोबिन चढ़ने नहीं वाला था, सॉरी कि फंस गया। जब ब्लड चढ़ने वाला था, तो क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम था, तो मैंने एक ही बाइट खा के देखी थी। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक टेस्ट थी उसकी कि मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रही थी। तो अब अगर आपका कोई हो रिलेटिव, कि मतलब आपके हस्बैंड अगर ला सकते, तो आपको मतलब बिल्कुल घर का ही खाना खाना चाहिए। अदरवाइज़ जिसके पास ऑप्शन नहीं होता है वो लोग तो वही का खाना खाते हैं, सबकी अब अपनी चॉइस होती है। और थर्ड क्वेश्चन कि बच्चे के लिए हम खुद मतलब सब कुछ लेके जाएंगे या उधर ही मिलता है। कुछ नहीं मिलता है उधर, सब हमें ही लेके जाना पड़ता है। जो बेड पे हम लोग वे जो शीट डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बच्चे सुसु पोटी वगैरह करते हैं तो गंदा नहीं होना चाहिए करके, उसके लिए जो शीट डालते हैं वो भी हमें खुद लेके जाना पड़ता है। और एक रबर शीट लेके जाना पड़ता है। जो हमारी मतलब डिलीवरी हुई रहती है जस्ट, तो ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा फास्ट होती है तो गंदा ना होना चाहिए करके वो भी खुद हमें ही लेके जाना पड़ता है। और रही दवाइयों की बात, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है वही दवाइयाँ एमएच में भी मिलती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बिल्कुल भी नहीं। जो फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है वही सेम एमएच हॉस्पिटल में भी होती है, सेम टू सेम।
और हाइजीन इतना ज़्यादा मेंटेन होता है वहाँ पे कि मतलब बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। मैं जब गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वीडियोस वगैरह लेने का, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था उसमें। मतलब लिया था बट मेरी जो पुरानी आईडी ना वो डिलीट हो गई है, जिसमें सारे मेरे वीडियोस चले गए। हॉस्पिटल बैग जब लेके जाते हैं तो वो लोग पहले ही बता देते कि बच्चे के लिए पुराने कपड़े लेके आओ। हम लोग सोचते कि नए नए कपड़े चाहिए बच्चे के लिए, तो नए चाहिए, तो वो लोग पहले ही बोल लेते कि जो आपके अगर पहली बार अगर आपकी डिलीवरी हो रही है तो आप तो पुराने कपड़े ला नहीं सकते, आपको तो ऑब्वियसली नए कपड़े धो के यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपको ऑलरेडी एक बेबी हो चुका है तो आप वो लोग बोलते कि आप उसी के पुराने जो कपड़े हैं वही पहनाओ। तो हम मेरे पास तो ईवा के थे तो मैंने वही लेके गए थे। और हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेनेंस तो बहुत बढ़िया थी, कोई गंदगी नहीं थी, कुछ नहीं, सब बढ़िया था। वॉशरूम भी नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने गंदे ज़्यादा वॉशरूम होते कि मतलब जाने में भी ऐसा लगता है कि अभी आधा एक घंटा रोक लो घर जाके करेंगे, बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा पॉश थे और मुझे अच्छा लगा था। बट आफ्टर डिलीवरी आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, और एक तो उस टाइम पे कोई पास में नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा मम्मी की वगैरह याद आती है। और मुझे तो इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा था कि ना उठ के बैठने भी नहीं जम रहा था, कुछ भी नहीं। तो ये होता है। और जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी होने वाली थी उस टाइम पे जो डॉक्टर का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो छुट्टी पर गए थे, तो भगवान की कृपा से मुझे 3 दिन में डिस्चार्ज होम मिल गया था। अदरवाइज़ जिस डॉक्टर के से मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी अगर वो रहे तो वो 6 से 7 दिन तक मतलब डिस्चार्ज नहीं करते, मेरी तो 3 दिन 4 दिन में हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी से लग रहा था मुझे मैं कब घर जाऊँ कब नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं बहुत बार रह चुकी हूँ इस बार, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन ही बार कम हो रहा था। और हाँ गाइस, सबसे ज़्यादा जिस बात का मुझे डर लगता था वो थी यूरिन बैग और कैथेटर। उसका इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है पता नहीं, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी जब हुई थी वहाँ के टाइम तो कैथेटर का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। वो टाइम पे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो नर्स की वजह से थोड़ा धक्का लग गया था, जिस वजह से मुझे लग रहा था कि टूट के अंदर ही रह गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, गलतफहमी थी मेरी। बट वो जिस प्रकार से मुझे धक्का लगा था इतना ज़्यादा भयानक वाला पेन हुआ था कि मैं सोचती भी हूँ तो मेरे जैसे एकदम हाथ पैर के एकदम कांटे खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बात होती है कि जब हमें यूरिन बैग लगने वाली होती है तो हमें एनेस्थीसिया देने के बाद लगता है, लेकिन एमएच हॉस्पिटल में पहले यूरिन बैग लगती है उसके बाद एनेस्थीसिया, वो भी कुछ कदम चल के गाड़ी में बैठो तो बैठ के जाना पड़ता है। तो जो हमारी जिप्सी होती है उस पर से चढ़ के जाओ पैर डाल के, तो आप तो समझ ही सकते हो, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही फील कर लोगे, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है उस चीज़ से। वो धक्का लगता है फिर से डर लगने लगता है। तो मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट एनीवेज वो दिन भी चले गए। मैं तो उसी डर के वजह से ईवा के पापा को बार बोल रही थी कि मतलब मुझे जाना ही नहीं है डिलीवरी करने के लिए, लेकिन वो टाइम भी भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब पास करा दिया। मैं और जब त्रिशु आई तब तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि कब बेबी बाहर आए और कब मैं उसे देखूँ। तो फिर ये मेरी गोलू मोलू सी बेटी आ गई, गोलू मोलू सी बेटी आ गई। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये है मेरी दोनों लड्डूज़। बाय, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बैक टू माय चैनल। अभी कहा बैक टू माई चैनल अभी ख़त्म हो गया। मेरा चैनल है वो था, ईवा का भी चैनल है गाइस, क्यूटेक्स ईवा के नाम से, तो आप उसको भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। मम्मी मुझे तो अपना